हाँ जी तिवारी जी, गुरु तत्व के ऊपर हम बात करेंगे आपसे। और गुरु क्या है, गुरु के बारे में जैसे कि लोग बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। लेकिन फिर उसी में कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुवे महेश्वराय, गुरुर्देवो महेश्वरा जी। तो गुरुर दोनों साक्षात परब्रह्म हाँ, तो तस्मै किसको श्री गुरु गुरुवे। माने कैसे माने, बहुत कंफ्यूजन है। तो जरा आज आपसे हम उसी विषय पर बात करने आए हैं, क्योंकि आप विश्व गुरु भारत अभियान में लगे हुए हैं। वो भी एक गुरु का शब्द जो है, उस शब्द की गहराई क्या है, हम इन्हीं विषयों पर आपसे बात करेंगे। देखिए, तो आपका स्वागत है लोटस टावर टीवी पर। पहली चीज तो ये है कि गुरु माने क्या। जी। गुरु माने जो हमारी समस्याओं का समाधान कर दे। समस्या अलग अलग प्रकार की होती है जी। और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही गुरु आपको जो है सारी समस्याओं का निदान कर दे। जैसे माँ बाप हैं, वो आपको जन्म देते हैं, वो आपके प्रथम गुरु हुए। जी। फिर आप स्कूल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पे आपको अन्य प्रकार के गुरु मिलते हैं। फिर जीवन में जब आप अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ते हैं तो आपको अन्य लोग मिलते हैं तमाम, जो आपको काम के बारे में बताते हैं। तो लेकिन इसमें जो कहा गया है कि गुरु जो हमें ईश्वर से साक्षात्कार करा दे। जी। अब किसी का ईश्वर पैसा है जी। किसी का ईश्वर जुआ शराब है जी। किसी का ईश्वर कुछ और भी हो सकता है। मतलब मान्यता है और आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या है, तो उसी प्रकार का गुरु आपको चाहिए, वो गुरु आपको वो मार्गदर्शन करे। अब विश्व गुरु भारत क्या होगा? विश्व गुरु भारत वो होगा जब भारत पूरा अपने आप को गुरु समझने लगेगा। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने पैर आगे कर दिए और सब लोग पैर पड़ रहे हैं, या आपने कोई कलर का वस्त्र पहन लिया और आप गुरु हो गए हैं, या आप किसी मठ महंत के महंत हो गए हैं, मठाधीश हो गए हैं, महामंडलेश्वर हो गए हैं, या तथाकथित जो भी हो गए हैं और आप गुरु हो गए जी। तो यहाँ पे हमें जो पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर सकेगा वही भारत विश्व गुरु भारत होगा। आज का भिखारी भारत विश्व गुरु भारत नहीं हो सकता। जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को, और बड़ा उस पे सभी लोगों ने अपनी पीठ भी थपथपाई कि साहब हम 80 करोड़ लोगों को भोजन कराने जा रहे हैं। और अरे भाई 80 करोड़ नहीं, पूरे 130 करोड़ लोग कैसे काम करने लगे, इस पर हमें जोर देना चाहिए। भिखारी और भीख बांट बांट करके तो हमने देश को बर्बाद कर रखा है। तो गुरु वो हो नहीं सकता जो भीख बांट। परिस्थितियों के कारण हो सकता है दे रहे हो। अब मुझे नहीं लगता कि 80 करोड़ भिखारी बैठे हुए हैं इस देश में जिनको भोजन की जरूरत है। ये कैलकुलेशन क्या है? 80 करोड़ तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, 80 करोड़ का मतलब जो है तो कि आधी जनता को आपने भीख दे, आधी से ज्यादा जो कमा नहीं सकती है, क्योंकि अपन भोजन उसको देते हैं या भोजन उसको कराते हैं क्योंकि सुपात्र को दान दिया जाता है। जी। जैसे गुरु भी दीक्षा सिर्फ सुपात्र को देता है। और ये कई वर्षों की सघन तपस्या के बाद, इसलिए बड़ी हमारी गुरु शिष्य परंपरा में बहुत वर्षों की तपस्या, उन्होंने कहा साहब इन्होंने 20 वर्ष वहां निकाले, 15 वर्ष वहां किए, इतने वर्ष किए, क्योंकि वो उसको देखता रहता है कि इसके बाद ये इसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा, ये इसमें मच गया है क्या। जैसे कई लोगों का गुरूर ही नहीं खत्म होता। गुरु घमंड अब घमंड है तो भैया कैसे आप जो है, आपको कैसे दीक्षा दे दें, क्या बता दें। कई लोग जो है अपने आप को काम करने में शर्म करते हैं। अब शर्म कर रहे हो तो कैसे आपको दीक्षा दे दें, क्या बता दें। गुरु के पास जाने का मतलब है कि आप सरेंडर कर दीजिए जो गुरु कह रहे हैं। गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो ना कर। यानी कि गुरु को देख करके आप काम मत करिए कि गुरु शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या अन्य कुछ कर रहे हैं तो आप भी वही काम करने लगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसको आप में गुरु तत्व दिख रहा है, वो जो कहे उसको करो। सो गुरु कहे सो कर,
गुरु करे सो ना कर, क्योंकि तो गुरु इसका मतलब फिर तो बड़ा कठिन है कि हम किसको अपना गुरु बनाए किसको ना बनाए, क्योंकि गुरु कहे सो कर, तो गुरु को वैसा दिखना भी चाहिए अब ये कि तो वो गुरु बनने लायक है कि नहीं। हाँ, अब ये गुरु बनने लायक तो इस पृथ्वी पे सभी प्राणी गुरु बनने के लायक हैं। अच्छा। हाँ जी, जी। क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ कला है। जैसे हमारे भगवान दत्तात्रेय जी हुए, जी। इनके हमारे एक अवतार ऐसे हुए जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही में अवतरित हो गए, उनको भगवान दत्तात्रेय कहा गया, दत्तात्रेय। अब भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन काल में 24 गुरु किए और 24 गुरुओं से उन्होंने अलग अलग चीजें सीखी। मैंने अभी, आप कह रहे थे कि क्या डिले हुआ, मैंने 20 मिनट पहले मैंने भगवान दत्तात्रेय ने किन लोगों से क्या क्या सीखा वही मैं फेसबुक पे पोस्ट कर रहा था। जो लोग देख रहे हो सुन रहे हैं वो हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और फेसबुक में जाकर के उन गुणों को अपने अंदर देखने की कोशिश करें और इन्हीं गुणों से वो गुरु को भी पहचानने की कोशिश करें। जी। क्योंकि जिनमें ये गुण हैं या इनमें से कुछ गुण हैं वो गुरु हो सकते हैं। जैसे भगवान दत्तात्रेय जी के गुरु रहे, कबूतर को उन्होंने गुरु बनाया, ठीक है, पृथ्वी को अपना गुरु बनाया, सूर्य को अपना गुरु बनाया, पिंगला एक वैश्या थी उससे भी उन्होंने कुछ सीखा, वायु से उन्होंने सीखा, मृग से सीखा। अब मृग से क्या सीखा था? मृग से उन्होंने ये सीखा कि तुम आंख बंद करके मत अपनी मस्ती में रहो, कोई जंगली जानवर तुमको खा जाएगा। यानी कि आपको जब जीवन में चलते हो तो आपको सजग होकर के चलना चाहिए। ये उन्होंने मृग से सीखा। फिर समुद्र से सीखा उन्होंने, पतंगे से सीखा। पतंगे से क्या सीखा? कि आप ये नहीं कि कुछ भी चमक धमक हो उस तरफ आप जाकर के अपने आप को भस्म कर दो। तो ये चाहे वो गुरु ही रूप में होना, बड़ा आजकल बड़े बहुत सारे गुरु आज भाषण भी दे रहे होंगे टीवी पे, बड़ा चमक धमक करके, तो आप पतंगे की माफिक उसके अंदर भी अपने आप को ना जला लें। फिर उन्होंने हाथी से सीखा, आकाश से सीखा, जल से सीखा। आकाश से क्या सीखा? आकाश की विशालता, विशालकाय, ठीक है। जल वो सब दिया हुआ है, वो सब आप पढ़ लीजिए क्योंकि इस पे अपन समय कम करेंगे। मधुमक्खी से उन्होंने सीखा, मछली से सीखा, बालक से, छोटे बालक से भी उन्होंने सीखा। एक कुरूर पक्षी होता है उससे उन्होंने सीखा, अग्नि, चंद्रमा, एक कुंवारी कन्या से भी उन्होंने सीखा, सर्प से सीखा यानी कि सांप से सीखा, एक तीर बनाने वाला, तीर बनाने वाले से क्या सीखा साहब? क्योंकि अपन लोग धनुर्विद्या की तरफ जा रहे हैं। मेरा यही सवाल था कि हम धनुर्विद्या की तरफ जा रहे हैं। और बहुत ही जल्दी। तो तीर बनाने वाले से क्या सीखा कि तीर बनाने वाला अपने तीर बनाने में इतना मग्न था कि राजा भी उसके बगल से निकल गया तो उसे ध्यान नहीं रहा। यानी कि हम अपने कर्मों में, अपने कर्तव्यों में, अपने जो भी हमारे पास काम है उसमें इतने मग्न हो जाएं, क्योंकि तभी हमको योगः कर्मसु कौशलम कहा जाता है। क्योंकि अगर किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक किया जाए वही योग है। तो योग की एक परिभाषा भी है, ठीक है। तो ये हमने तीर बनाने वाले से भी उन्होंने सीखा, मकड़ी से सीखा, एक भृंगी कीड़ा होता है उससे सीखा, एक अजगर से उन्होंने सीखा, एक भ्रमर जो भंवरा होता है उससे सीखा। तो भ्रमर से क्या सीखा साहब? भ्रमर से उन्होंने सीखा कि हमें जहां जो अच्छी चीज मिल जाए, वही इधर के फूल से उसने वो ले लिया, थोड़ी खुशबू यहां से ले ली, थोड़ा रस यहां से ले लिया, अपना जहां से जो खुशबू मिल जाए, जहां से जो पदार्थ मिल जाए वो हमें जीवन में ग्रहण कर लेना चाहिए। अजगर से क्या सीखा? अजगर को जो मिल जाए वो उतने में ही खा पी के अपना मस्त रहता है, उसको और बाकी चीजों से मतलब। कहा गया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो इसका मतलब तो फिर आदमी क्या कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसमें तो ये भी कुछ लोग अगर अर्थ निकाल लें कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पड़े रहो जी, हमारे को जो मिलना है मिल जाएगा। नहीं, ये देखिए, ये अर्थ तो अपन को ये एक साधु के लिए निकाला गया है, एक जिसको जीवन में वाकई में, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है जी? पहली चीज तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लोग समझते हैं धन कमाओ, लग्जरी जिंदगी जियो, बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये वैश्या से उन्होंने क्या सीखा जी?
क्योंकि वैश्या अपने देह का व्यापार करती है जी। और सिर्फ धन के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आया, वैश्या को भी वैराग्य हो गया। अच्छा। और फिर उसको रियलाइज हुआ कि मुझे तो प्रभु के ही नाम में रम जाना है, ये धन मोह ला माया जो है कुछ नहीं है। जी। तो ये वैश्या से भगवान दत्तात्रेय जी ने इस ज्ञान को अर्जित किया कि धन मोह, ये सब धन दौलत कोई चीज नहीं है, अंततः हमें अपनी जर्नी पूरी करनी है। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये नश्वर तो है नहीं, ठीक है? नश्वर है नहीं, आत्मा नश्वर है, शरीर नश्वर नहीं है। शरीर नश्वर है और आत्मा नश्वर नहीं है। हाँ, शरीर जो है हमारा शरीर मर जाता है, ठीक है? आत्मा अजर अमर है जी। ठीक है? तो शरीर की यात्रा पूरी होती है और यात्रा पूरी होने के बाद आत्मा जो है वो कहीं चली जाती है। वो कहाँ जाती है? आत्मा, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आत्मा एक परम तत्व परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है जीवन भर, और उसी में वो जाकर के मिलने की उसकी जर्नी खत्म होती है। जब हमारी जर्नी वहां पे खत्म होती है तो क्यों ना हम आनंदित रहें, यानी कि हमें जीवन में आनंद आए, ऐसा कार्य हमें करने की जरूरत है। क्या सभी को ऐसा कार्य मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। कैसे आनंद आए? आनंद आए, एक तो जो भी काम है पहले उसमें आनंद लो। क्योंकि होता क्या है कि हमारे जिम्मे, जैसे आपने अभी हमें पकड़ के बिठा दिया है जी। ठीक है, अब आपने हमें बिठा दिया, हम इस काम में आनंद ना लें जी। तो ये हम कहे नहीं, हमको बड़ा बांध दिया है, बंधन कर दिया है, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हो रहा है। तो जो भी कार्य जिस व्यक्ति को मिल जाए उसे उसमें सबसे पहले आनंद पूर्वक उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। जी। फिर उसे अपने लक्ष्य की तलाश करनी चाहिए, और गुरु का काम वहीं से शुरू होता है। अति आधुनिक जो समय चल रहा है, अभी कोरोना काल भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि भाई, कुछ लोग कहते हैं कि साइंस की तरक्की हो गई, अच्छे महंगे गैजेट्स आ गए, हर चीज आ गई, और ये गुरु की बातें कर रहे हैं। तो दोनों में बैलेंस कैसे बैठाया जाए? देखिए, गुरु तो हमें हर चीज में चाहिए। अगर यही गुरु हो जाता तो कोई मरता क्यों? जी। आज की डेट में हम ये देखते हैं, अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की घटना है जी। एक बच्चे ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी। अच्छा। क्योंकि उसके पिताजी ने उसको पबजी खेलने से मना किया, तो बच्चे ने तलवार उठाई और बाप की गर्दन काट दी। पहली बात तो घर में तलवार रखनी ही गलत थी। नहीं, तलवार रखी हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप कुछ भी करते रहोगे। जी। तो ये बच्चे जो आजकल के हैं वो अपने माँ बाप को गुरु मान ही नहीं रहे हैं। उनका तो गुरु वो गैजेट हो गया है जो उनको किसी भी गलत शलत दिशा में ले जाता है। वही मेरा पूछने का तात्पर्य था कि बच्चों को कैसे, मतलब इस चीज की तरफ से लतें जो पड़ गई हैं, क्योंकि खाली टाइम है, स्कूल नहीं चल रहे हैं स्कूल में कोरोना के कारण, तो जो लोग हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब फोन तो उनके हाथ में है ही, माँ बाप इतने बिजी हैं तो वो पबजी खेलने लगते हैं, जो आप घटना बता रहे हैं। देखिए, पहले तो माँ बाप को एक समझना चाहिए कि माँ बाप थोड़ा क्वालिटी का टाइम अपने बच्चों को दें। जी, बिल्कुल। पहली चीज ये। दूसरा, जब बच्चा हमारा स्कूल में जा रहा है उसके बाद ये ट्यूशन्स की जो दूसरी बीमारी पाल ली है हमने, ये हमें इससे बचना चाहिए। क्योंकि अगर इसका मतलब स्कूल में क्या पढ़ाई की भैया जब ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि ट्यूशन भी मैंने देखा है अधिकतर वही टीचर पढ़ा रहे होते हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन ट्यूशन की चलन तो बहुत चल गई है, लोग लाखों रुपए दे के, फिट जी है और तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, लोग वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। स्कूल में एडमिशन तो हो जाता है, फिट जी में नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की बड़ी कॉम्पिटिशन। देखिए, ये सब चीजें हैं। एक तो हमें बच्चों का जो हमारा ये जो हमें ब्रिटिश से पढ़ाई लिखाई का सिस्टम मिला है, ये हमारा ओरिजिनल एजुकेशनल सिस्टम है नहीं। ये हमारे बच्चों में वो विकास होने नहीं देता जो होना चाहिए। जी। हम सिर्फ एक नौकर तैयार करने के लिए सारी पढ़ाई हमारी होती है, क्योंकि माँ बाप भी उसी दिशा में लगे हुए हैं। माँ बाप को भी लगता है कि किसी तरह से पढ़ ले और नौकरी कर ले, प्लस उसके अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं बच्चे के अंदर, हम जो है उसकी क्वालिटीज पे कोई काम ही नहीं करते हैं।
इसके लिए थोड़ा सा हमें प्रकृति के साथ जीने की जरूरत है। जो लोग बंद डिब्बे में और ये छोटे से मोबाइल में या टेलीविजन उनकी लाइफ हो गई है, इससे बाहर निकल करके, ये देखिए बगल में कितना बढ़िया पार्क है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग खेलते घूमते होंगे यहाँ पे। तो आप वहाँ जाइए। अच्छा, जो लोग जाते भी होंगे वो सिर्फ वो भी, उनको ये नहीं पता होगा कौन से वहाँ वनौषधि लगे हुए हैं, कौन से पक्षी है वहाँ पे, क्या पेड़ पौधे हैं, किसका क्या उपयोग है। हम सिर्फ एक मैकेनाइज्ड लाइफ में चल रहे हैं। हमें पता होना चाहिए हमारे इर्द गिर्द। इसीलिए आज हमने ये कहा कि ये दत्तात्रेय जी, भगवान दत्तात्रेय जिनको हम लोग, जिनमें क्योंकि हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों अंशों का उसके अंदर हुआ, तीनों मिल करके एक बने, उस अवतार ने भी 24 गुरु बनाए। तो मेरा निवेदन है कि आप फेसबुक पेज से इन चीजों को जरूर पढ़ें। क्या फेसबुक पेज है? नहीं, मेरे नाम से ही जो हमारा फेसबुक का पेज है उसमें, वहाँ पे आप जाइए और इन सब विषयों में पढ़िए। वैसे हम अभी कुछ लोगों को व्हाट्सएप भी कर देंगे, या किसी को विशेष व्हाट्सएप चाहिए तो वो अपना नंबर भेज दे, उसको हम व्हाट्सएप कर देंगे यही आर्टिकल। क्योंकि मैं यही आर्टिकल बना रहा, 2 मुझे बनाने थे दरअसल आज, लेकिन आर्टिकल एक ही हो पाया क्योंकि हमारी कुछ व्यस्तताएं थी, एक आर्टिकल हमारा अधूरा रह गया। नहीं तो मैं सोचा आज 2 आर्टिकल्स हम अच्छे आर्टिकल अपने व्यूअर्स के लिए देंगे। जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये मेरे राजनीति के गुरु हैं, कुछ लोग कहते हैं ये मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे पढ़ाई के लिए ये गुरु हैं। और गुरुओं में इतना ज्यादा जो प्राउड और घमंड देखने का एक एहसास होता है, तो बड़ा दिल दुखता है कि भाई, और ज्यादातर गुरु ये सोचते हैं कि, मतलब मैं सभी गुरुओं के बारे में बात नहीं कर रही, जिनको आपने गुरु कह दिया तो वो ये समझता आप पैसे वाले हो तो अच्छे शिष्य हो। मतलब गुरु भी इस तरीके के आजकल देखने को मिलते हैं। तो हमें कैसे पहचाने हम कि ओरिजिनल गुरु क्या है? देखिए, पहली चीज ये, अगर जब आप आर्टिकल पूरा पढ़ लेंगी जी, या जो भी इसको व्यूअर है या जो भी पढ़ लेगा जी, उसको गुरु को भी आइडेंटिफाई करने में समझ में आ जाएगा जी, कि ये सिर्फ दिखावटी है, ये सिर्फ लिफाफा है, इसमें कुछ तथ्य है, जी, इसमें आकाश की गहराई है क्या, इसमें पृथ्वी का तत्व है क्या, इसमें वायु का तत्व है क्या, इसमें अग्नि का तत्व है क्या। जी, तो ये जो 24 हैं, ये मैंने स्पेशली निकाल करके आप लोगों के लिए रखा, क्योंकि इस पे तो हालांकि हमने एक, हमारे वो अमेरिकन हैं डॉक्टर बेदी जी के साथ किताब लिखी, फिर हमारे एक इटालियन है, उन्होंने भी इस विषय पे हमारे साथ मतलब एक किताब लिखी इटालियन में जो पब्लिश हुई। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो गुरु का है, पहली चीज ये है कि जो गुरु अपने शिष्य को अपने कंधे पे खड़ा करे, क्योंकि नॉर्मली गुरु लोग गिनती बढ़ाते रहते हैं कि हमारे 1000 शिष्य, हमारे 10,000 शिष्य, हमारे 5 लाख शिष्य, और बड़ा कहते हैं साहब मेरे 5000 शिष्य हैं। अरे भाई, 5000 में से एक भी है जो आपकी गद्दी को संभाल ले, तो ये नाटक का क्रम है। ऐसे गुरुओं से हमें सावधान रहना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, हमने तो बड़े बचपन में पढ़ाना लिखाना शुरू किया और हमें गुरु जैसा बनने का सौभाग्य बहुत कम उम्र में हो गया, मतलब हम 80s में। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये शिष्य बनने लायक लोग ही नहीं है। तो अपन शायद हमने कहा कि हमें भी कुछ खोजना है, तो उसमें हमने अपने काफी 15-20 साल निकाल दिए। तो हमें तो बहुत मुश्किल से शिष्य नहीं मिलते, दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तत्व ही नहीं है। शिष्य का माने क्या है, उसका सबसे पहले ईगो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसमें ईगो रहेगा वो शिष्य बनने के काबिल नहीं है। दूसरी चीज, वो अगर कुछ हमारे से प्राप्त करने आया है या गुरु से कहीं भी प्राप्त करने आया है, तो जो गुरु कह रहे हैं पहले वो कर लो। अगर हमने कह लिया जाके झाड़ू लगा लो, तो आप जाके झाड़ू लगाओ। आप ये मत कहिए कि साहब मेरे पास डिग्री है, मैं ये हूं, मैं राजकुमारी हूं, मैं फलाने हूं, मैं महाराज हूं, ठीक है। तो ये आपका काम नहीं है। आप तो भैया कुछ लेने आए हो, तो जब आप लेने आए हो तो जो कार्य आपको दे दिया गया पहले वो करिए। जब आप वो कुशलता पूर्वक करेंगे तो आपको दूसरा काम दिया जाएगा, और धीरे धीरे क्रमशः आप अपनी जो भी आपका उद्देश्य है उस तक पहुंच जाएंगे, अगर आपको सही गुरु मिला है और वो आप उसकी बात पूरी तरह मान रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। मैं एक आधुनिक जो आज
आज का युग है, जो लोग गैर वस्त्र पहने हुए हैं, जो लोगों के आश्रम हैं, बड़े बड़े मठ हैं, उन्हीं को लोग बड़ा और भारी और ज्ञानवान गुरु मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हमारी एक मिस्टेक है, जो हम अच्छे गुरु को प्राप्त नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और शिष्य बनने के लिए आपने जो बताया कि भाई अगर गुरु ने कह दिया झाड़ू मारने के लिए, लेकिन जो समाज की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, आसपास के जो लोग हैं, चाहे उस जो शिष्य बनने आया है उसके माता पिता हों या दोस्त यार मित्र हों, वो लोग कहते हैं अरे यार ये कैसा व्यक्ति है जो जिसने तुझे, तू तो MBA पास है और तुझे झाड़ू मारने के लिए कहा जा रहा है। तो उतनी उसके अंदर उस समय सहन शक्ति और ज्ञान नहीं होता। जब वो शुरू में किसी के साथ जुड़ता है तो शायद वो शिष्य नहीं बन पाता है। तो गुरु को भी क्या उतनी गहराई से सोचना चाहिए? नहीं, गुरु अगर बहुत ज्यादा हर चीज में टॉफी देने लगेगा जी, तो फिर वो कभी ज्ञान नहीं दे पाए। गुरु तो बहुत कड़वा होता है, गुरु कड़वा बहुत कड़वा होता है जी, क्योंकि मीठा तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता। जी, मीठे का मतलब कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो लालच स्वरूप, क्योंकि आपको कौन देता है टॉफी? जी, जो आपको ठगना चाहता है, जो आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता है वो आपको टॉफी देता है। जी, जो कड़वा होगा वो शायद आपके भले की बात कर रहा है। माँ बाप भी तो कड़वा बोलते हैं कई बार। हाँ, तो बच्चे कहाँ सुनते हैं उनकी बात? लेकिन माँ बाप को अपने अंदर भी वो आचरण लाने पड़ेंगे जो हमें एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के रूप में होना चाहिए। क्योंकि हमें तो बड़ा सौभाग्य है, हमारे माता पिता ने हमें बड़े मेहनत से परवरिश से पाला है, उनको दोनों को प्रणाम है। जी, लेकिन मैं देखता हूँ कि शहरों में माँ बाप एक तो बहुत ज़्यादा जो दिखावेपन का ज़िंदगी है उसमें वो लोग चलते हैं। दूसरा, वो सोचते हैं कि पैसों से ही हम सब चीज़ खरीद लेंगे और अपने बच्चों को भी पैसों से खरीदना चाहते हैं। काम वालियों के भरोसे जो है उनके बच्चे चल रहे होते हैं। तो एक तो टाइम नहीं दिया, दूसरा टाइम नहीं दिया और समझे भी नहीं। तो ये दो विषय हो गए। क्योंकि हमने तो देखा है कि बहुत सारे लोग शादी विवाह शायद पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है शादी विवाह की, अब बच्चे हो गए तो बेचारे। तो जो पाश्चात्य अपनी मिस्टेक्स करता रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि जिसकी वजह से वो भारत में स्पिरिचुअल खोज में आता है, वही अब हिंदुस्तान में होने लगी। हम महंगी पढ़ाई करा करके जो हमारे वश में नहीं है, हम क्यों वैसी पढ़ाई में बच्चों का मन लगा करके हम चाहते हैं कि चोरी करें, डाके डालें, लेकिन हम बच्चों को वो करते हैं। अरे भाई, जो आपकी व्यवस्था है आप अपने बच्चों को भी अपनी तथा जो आपकी फैक्ट है उससे अवगत कराइए, तो उससे बच्चे मजबूत होंगे क्योंकि वो उसके लिए तैयार होंगे। अभी हम एक बात कर रहे थे, क्योंकि हमने भी किसी स्टूडेंट को दिया है काम करने के लिए, कि शिक्षा सिस्टम में 4 फैक्टर्स, क्योंकि अभी सुशांत एक बालक जिसने सुसाइड किया, जी, बड़ी ऊंचाइयों पे हमने सुना कि उसने चांद पे भी जगह ले रखी थी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि उसके पास कोई ढंग का गुरु या सलाहकार रहा होगा। जी, ठीक है, ये युवाओं में आत्महत्या करने की भी घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण उनके पेरेंट्स, उनका समाज और उनके इर्द गिर्द का जो माहौल है जी, वो उसके लिए पूर्णतः अंधा जो दौड़ है वो बहुत बड़ा। हाँ जी, कि भाई हम सब कुछ प्राप्त कर लें लेकिन चैन और सुकून नहीं है। हाँ, तो हमने इसीलिए अब जो एजुकेशन सिस्टम है जी, उसमें 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जी, जो एक सेकंड में, मैंने किसी को काम दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं। ये बड़ा आवश्यक है कि हम बच्चे को टफ लाइफ के लिए तैयार करें। जैसे मुझे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो भी सो कॉल्ड टीचर्स रहे, हमारे इनफैक्ट पेरेंट्स भी, उन्होंने हमें बड़ी टफ ट्रेनिंग दी है और जिसका आज इतना हमको वो है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में जा कर के
हम जिंदा रह सकते हैं, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अपन सब वहीं जहाँ जाएंगे वहीं बना लेंगे। जी, हमने सुना है कि आपका 120 देशों में नेटवर्क है। हाँ, नेटवर्क है। जी। देखिए, अच्छा, जो लोग अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सबके ये सपने हम अमेरिका चले जाएं, यहाँ चले जाएं। अभी कोरोना काल में तो कम से कम लोगों को देखिए, समझना मैं चाहिए। तो ये आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आने वाला समय भारत का है। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारे जो भारत में रहने वाले लोग हैं, भारत के सिस्टम्स की, भारत की पद्धतियों की, यहाँ की जलवायु की हम आदर करेंगे, जी। हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर मत जाइए, लेकिन बाहर इसलिए मत जाइए क्योंकि आपका देश बुरा है, और अगर बुरा है तो आप भी जिम्मेदार हैं। आप इसको कैसे ठीक करेंगे, जी। इस पे भी आपका कार्य होना चाहिए। देखो, 4 जो फैक्टर्स हैं, माइंड प्रोग्रामिंग माँ बाप कर देते हैं। देखिए क्या कहते हैं, बाहर लोग रह रहे हैं, उनसे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बाहर चले जाएं, हमारे बच्चों को भेज दो। देखिए, ऐसे माँ बाप को ईश्वर बचाए, ठीक है, जो अपने देश का आदर नहीं करते हैं। क्योंकि उनसे अगर उनका बैकग्राउंड देख लो, वो अपने माँ बाप और सास ससुर को ही छोड़ करके बैठे होंगे कहीं बाहर। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और इसलिए वो उनके बच्चे भी वही रहेंगे, तो वो उसी पद्धति में जा रहे हैं। खैर, वो विषय अपना नहीं है। हमें जो शिक्षा पद्धति में, और जितने भी गुरु हैं या जो भी शिष्य हैं, उनको 4 फैक्टर्स पे जरूर काम करना चाहिए। जी, कौन कौन? एक होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है, एक मापदंड है कि उसका आईक्यू कितना है। दूसरा होता है इमोशनल कोशेंट, एक भावनात्मक रूप से उसको तैयार किया जाता है। तीसरा होता है सोशल कोशेंट, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अधिकतर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो होता है एडवर्सिटी कोशेंट। एडवर्सिटी कोशेंट क्या होता है? एडवर्सिटी कोशेंट ये होता है कि अगर आज चलते चलते सब कुछ खत्म हो गया तो क्या करेंगे? जी। तो यानी कि एडवर्सिटी, यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी हमें बच्चों को तैयार करने की जरूरत है। बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी। जैसे अभी कोरोना काल में बहुत लोगों के हालात काफी डाउन हो गए, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि अब तो जीने का कोई चांस ही नहीं बचा है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। हाँ जी, क्योंकि उनको उस तरीके की तैयारी नहीं थी। बिल्कुल। तो ये एडवर्सिटी कोशेंट के लिए मैं तो ये कहूंगा कि जो भी माँ बाप हैं, जी, पहले वो देखें कि उनकी आय के स्रोत क्या है। जी। आप बढ़ाओ अपने आय के स्रोत, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो आप 20,000 रुपए दे करके पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाने की तैयारी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उसका नुकसान पता है क्या होगा? उसके लिए फिर उनको क्या करना चाहिए? जो वो पड़ोस का आदमी जो है, जो वैसा ही कर रहा है, उसको देखकर भी लोग, हमें पड़ोस अड़ोस कुछ नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए, हमें अपनी व्यवस्था, जी, अपनी जेब, अपने रिसोर्सेज देखने चाहिए। जी, पड़ोस में तो कभी झांकने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पड़ोस को देख करके, क्योंकि पड़ोसी आपको कभी भी, पड़ोसी जो है किसी भी समय आपके साथ खड़ा होके प्रॉपर वैसे मदद नहीं करेगा, क्योंकि अब वैसे पड़ोसी बचे नहीं हैं, ठीक है ना। तो वो पड़ोसी जब बचे नहीं हैं तो फिर हम क्यों उनके फिराक में पड़े? अच्छा, हाँ, तो हम जो है, हमें ये चाहिए, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे मुझसे कई लोग कहते हैं, साहब आप मर्सिडीज क्यों नहीं खरीदते, आप BMW क्यों नहीं खरीदते, आपके पास ये क्योंकि आप इंटरनेशनल चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं और ये है। चलो, जो भी है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन इसका मतलब लग्जरी को ये समझते कि वही आपके गुणों की खान है, जो दिखावा है। हाँ, उसी से आपके गुणों को आंक लेना, हमारे देश में ये भी होता है। हाँ, तो ये इसीलिए मैंने कहा, ये 24 जो गुरु हमारे दत्तात्रेय भगवान जी ने जो बनाए हैं जी, उनको जरूर समझ लो आप कुछ विषयों में जानते हुए। जी, क्योंकि इससे एक तो आपको गुरु को पहचानने में भी अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि हमें पैसा ही हमारा माध्यम नहीं, मतलब हमारा एक गोल नहीं होना चाहिए। जी, कि हमने जीवन, हम भटक गए, पैसा हमें किसी भी तरीके से मिले वो हम कर लें। हमें चांद पे जमीन भी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चांद पे जा ही नहीं पाएंगे। जैसे हमने, अब बड़ा ऐसा वाकया है, लेकिन क्या करें, बता देते हैं आपको।
साहब हम भी ये चांद पे ज़मीन खरीदने चले गए। अच्छा। हाँ, यूरोप में हमने एक कंपनी बना दी। अच्छा। और फिर साल 2 साल जा ही नहीं पाए। हाँ हाँ हाँ। तो अब समझिए वो कंपनी का क्या होगा। सही बात। तो सारा जो इन्वेस्टमेंट था वो भी बैठ गया। क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है कि हम क्या करें क्या ना करें। जी। आदमी समझ नहीं पाता है। अच्छा, पैसा बाजार का पैसा आ रहा होता है, कई बार मार्केट का पैसा होता है ना। तो मार्केट के पैसे को लोग अपना पैसा समझ लेते हैं, जैसे बड़े बड़े बिल्डरों का हाल हो जाता है, परेशान है। वो लोग एडवांस ले लेते हैं, सब ले लेते हैं और बाद में डिलीवरी वो नहीं दे पाते वो हैं। दूसरों के पैसों पे आप वो कर रहे हो, तो वो अच्छा उनको लगता है ये दिखावा करके हम खींच लेंगे, वही भुनगे वाला काम जी। कि वो चमक धमक में दिखा दिया। तो इसीलिए 24 गुरु बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, गुरु बनने की काट में न्यूज चैनल्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। गुरु बनने की काट में जी, क्योंकि 24 घंटे अगर आपके माइंड में वो एडवर्टाइजमेंटें चल रही हैं, सब चीजें चल रही हैं, तो आपको अपनी बारे में सोचने का मौका कब मिलेगा ये पता नहीं। दूसरा ये है कि एक तो गुरु बनने की बहुत ज्यादा लालसा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि कई लोगों को गुरु बनने की भी लालसा होती है। गुरु पाने की लालसा कह रहे हैं? नहीं, आप तो पाने की है, मैंने तो गुरु बनने की लालसा कई लोगों में देख ली है। उनको लगता है कि मैं गुरु बन जाऊं, सबसे अच्छा धंधा है, कपड़े वपड़े पहनूं, ये है, लोग मेरे पैर वैर पड़े और आके लोग चढ़ावा चढ़ाएं। तो ये भी एक गलत, लोगों को कई लोग ऐसी भी बातें कहते हैं, माफ कीजिए, आज हम बड़े अच्छे टॉपिक पे आपसे बात करें कि आपने अगर गुरु नहीं बनाया तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये भी गलत है। ये भी गलत है। ये भी गलत है जी। एक तो ऐसे गुरु बहुत कम है जो मुक्ति दिला दें। जी। क्योंकि गुरु खुद ही मुक्त नहीं है, जो फंसा हुआ है वो कहाँ से मुक्ति दे देगा। जी। तो कोई मुक्त गुरु हो तो मुझे बता देना भैया, अगर आपको मिल जाए कि ये गुरु मुक्त हो गया है। मुक्त का मतलब क्या है? ना तो उसको अर्थ की जरूरत है, ना काम की जरूरत है, ना मोक्ष की जरूरत है, उसको प्रभु की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा। उसको क्या लेना देना है? तो मुक्त हो गया है ना भैया। वो क्यों जो है वो अपने मस्ती में है, उसको अपने रमण में अपना जो है वो है। जी। तो ऐसे गुरु अगर कहीं मिले तो मुझे भी बता देना, हम भी चल के उनको प्रणाम कर लेंगे। जी। ये गुरु नहीं है जो आपको दिख रहे होते हैं कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, सब कोई गुरु नहीं है, सब जो है। अच्छा, जैसे बिजनेस है, हाँ जी, और हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हाँ हाँ, तो उसके लिए एज ए गुरु के रूप में आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, बिजनेस के लिए हमें पहली चीज तो हमको सबसे पहला किसी भी चीज में ध्यान करना चाहिए, हमारी पॉकेट में क्या है। जी। अगर हमारे पास 1 रुपया है और हम 100 रुपए का प्लान कर रहे हैं तो 99 कहाँ से किन शर्तों में आएगा, ये हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए। तो क्या जो बैंकों से लोन वगैरह लेते हैं वो ठीक नहीं है? नहीं नहीं, वो ठीक है, सब ठीक। लेकिन बैंक से लोन लेकर के आपने कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाई है, उसका लेकिन मार्केट स्टडी कर लो, जी। टाइमिंग स्टडी कर लो। और आप, क्योंकि होता क्या है कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पैसा तो ले लेते हैं कहीं से भी, वो बैंक से हो, फाइनेंसर से हो, या अपने आसपास से हो, लेकिन उसको लेकर के आप अपनी लग्जरी में पहला इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जी। लग्जरी का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट फेज का होना चाहिए। समाज में दिखावे का क्या महत्व है? दिखावे का जी कोई महत्व नहीं है, तो ये लोग जीरो इतना है। दिखाने के लिए क्यों पड़े रहते हैं, और लोग दिखावा देख के ही आकर्षित होते हैं, सिंपल सिटी को लोग लाइक कम करते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि जी। जितने भी दिखावे वाले लोग हैं वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। जी। आपने नहीं देखा होगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को जिनको लोग बड़ा कहते हैं, जी। उनको देखा है, लेकिन अंदर से जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, खोखला। तो क्या हम खोखले की तरफ जा रहे हैं? वही हम पूछना चाह रहे थे आपसे कि लोग आकर्षित होते हैं और उसी को महत्व देते हैं जिसके पास धन का, पावर का, हाँ, दिखावे का। दिखावे के। हमारे यूपी में एक भौकाल होता है कि 10-10 गाड़ियां चल रही हैं, 20 लोग चल रहे हैं। अरे भैया, कहाँ से आ रहा है, पहले इस पे दिमाग लगाओ ना। आजकल का युवा उसी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है। युवाओं को इन फालतू की चीजों से कम आकर्षित होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज पे और अपने आसपास के माहौल को देख करके चलना चाहिए। जी। ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है। आप ग्रो कर, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन इच्छा के साथ बैकअप कैसे। अब जैसे आपके पास 1 रुपया है जी। और समझिए कि
XYZ के पास 99 रुपया है और वो आप में लगा सकता है, लेकिन वो कब लगाएगा, किन शर्तों में लगाएगा? जी तो अगर हम उसके साथ मैच मेकिंग कर लें और उतनी भागीदारी या उतना हम उसको देना चाहें जी तो लग जाएगा। फिर हम बाद में हमारे पास 2 रुपये आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 आएगा। क्या बिल्कुल। जो हमारी पुरानी धरोहर है, समझ लीजिए हमारे दादा हैं, दादी हैं, सासू हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो हमारे गुरु बन सकते हैं क्या? वो तो होते ही हैं गुरु, जी क्योंकि वो हमें, जैसे हमारे बाबा थे, हम्म, बाबा जो हमारे पिताजी के पिताजी आर्मी में रहे, लेकिन मैंने उनको मरते दम तक कभी भी रिलैक्स होते हुए नहीं देखा। रिलैक्स का मतलब वो सुबह उठ करके अपना मतलब उनके दिनचर्या अपना घास गए, अपने खेतों में चले गए। रिटायरमेंट के बाद की वो लगभग 90 वर्ष से ऊपर की आयु में जाके उनकी मृत्यु हुई, अच्छी एक, लेकिन लास्ट तक भी। और मैंने उनको देखा था, वो आधा किलो चीनी का वो पी जाते थे, उनको ना कोई डायबिटीज का ना कुछ। यहाँ तो जरा सी चीनी में आदमी परेशान है कि हमको डायबिटीज हो रहा है। हाँ, चीनी जहर है और ये है। वो गुड़ खा लेते थे, खूब आधा किलो गुड़ खा लिया, खूब जो मर्जी उनको घी दे दो, पाव भर, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मेहनत भी किसी युवा, यानी कि जो 18-20 साल के युवा से ज्यादा वो लास्ट तक मेहनत करते थे। और सुबह उठ करके मेरे ख्याल से उनका पसीना वसीना सब निकल जाता था बढ़िया, सुबह शाम अपना मरते दम तक उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो उनसे सीखना चाहिए कि भाई ये लास्ट तक भी आपको मेहनत करनी है, शरीर है। शरीर जब तक चलाओ तब बिल्कुल तक चलता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। अभी हम आपसे बस, क्योंकि बहुत सारे हमारी काफी वार्ता हो रही है, हाँ जी। और इस विषय के ऊपर तो जितनी मर्जी आपसे बात की जाए उतनी कम है। बड़े अच्छे विषय को टच किया, किस तरीके से हर तबके का, हर पहलू, हर व्यक्ति, क्योंकि गरीब से लेकर अमीर तक हर जाति का व्यक्ति, हर मतलब जीने वाला, भारत में रहने वाले लोग भारत देश को बहुत प्यार करते हैं और हर कोई चाहता है कि भारत हमारा विश्व गुरु है, था, रहेगा। उसको किस तरीके से हम हमेशा मतलब विश्व गुरु की अगली कतार में हमेशा हमारा भारत बना रहे, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली चीज, हम भिखारी बन के कभी गुरु नहीं बन सकते, जी। नंबर 1। नंबर 2, हम जब तक अपने आप को, जो हमने लास्ट में एडवर्सिटी क्वेश्चन की बात कही है, जब तक हम उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम गुरु नहीं बन सकते। जी। क्योंकि गुरु को शिष्यों का सारा जो उनका दर्द है, दुख है, वो उसको पीना पड़ता है। जी। कि तभी आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत चिंतन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। तो ऐसे लोग सिर्फ जो खाली भोग के लिए, खाली नाम के लिए, खाली सिर्फ क्योंकि हम घर से ना निकलें और हम गुरु हो जाएं या भारत गुरु हो जाए, हमारी नौकरी फिक्स रहे, हमें बंधी तनख्वाह मिलती रहे, हमारा भारत विश्व गुरु रहे। जी। हमारे देश में या विदेशों में या जहाँ पे भी लोग भूखे मरते रहें, वस्त्र ना हो, बीमार रहें, और हम अपने घर में, हमारे पास एक की जगह 4 मकान हो जाएं, 4 गाड़ियाँ हो जाएं, हमारे बच्चों के बैंक बैलेंसेस हो जाएं, जी। बस इसी, और हमारा भारत विश्व गुरु बन जाए। जी। क्योंकि अगर हमें वाकई में भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हर व्यक्ति को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इर्द गिर्द। लेकिन देखने का मतलब आपको सीरियसली प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि भिखारियों को आपने खिला दिया और आप जो है विश्व गुरु हो गए। अरे भाई, ये भिखारी व्यक्ति ठीक क्यों नहीं हो सकता? भीख क्यों नहीं, भीख मांगने क्यों जा रहा है? हम सही बात है, उसको कोई रोजगार या कुछ ऐसा काम शुरू कराइए। हमारे गांव में खेतों में काम करने वाले लोग नहीं है, बागों में काम करने वाले लोग नहीं है, शहरों में घरों में काम करने वाले लोग नहीं है, लेकिन लोग सड़क पे भीख मांगने वाले हैं। और भीख को, भिखारी को भीख दे करके खूब आनंदित होता है व्यक्ति, क्योंकि उसका ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। ओके। ये मनुष्य जो है, उसको भिखारी को खिलाने में उसका ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। उसको मुफ्त लेने वाले व्यक्ति को एक बार हाथ फैला दिया वो तो एक तरह से बीमार है, वो तो बीमार है ही है। जी। वो एक, क्योंकि भिखारीपन होना भी एक बीमारी है। जी। क्योंकि उसको लगता है सबसे सहज है अपन इसको, जैसे चाटुकार होते हैं राजाओं के यहाँ पे, या जो हमारे मंत्री हैं, अधिकारियों को चाटुकार बोलते हैं, कि चाटुकार
उनको बात कोई कैसा, अरे साहब मैडम आप कितने बढ़िया, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे मैडम आपने क्या वस्त्र पहना, अरे मैडम आपने क्या गाड़ी लगा ली, अरे साहब आप में कितना ताकत है, अरे कितना पावरफुल है। इसी चाटुकारिता में बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इसी में उनकी जीवन चलता है, लोगों को अपनी तारीफ कराना बहुत पसंद होता है, तारीफ सुनना बहुत पसंद है। तारीफ। और ऐसे लोग जो तारीफ सुनने में बड़ा अपना समय वेस्ट करते हैं, जी, ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से पथ भ्रष्टक होते हैं, पथ भ्रष्ट होते हैं और हमारा भी पथ भ्रष्ट करते हैं। जी, मैंने मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोग भीड़ लगा के बैठ लेते हैं, अरे भाई भीड़ लगा लिया, फटाफट उसको निपटाओ ना यार, क्या है, किस लिए कोई परेशान है, चाहे वो नेताओं के यहाँ बहुत पे। सारे लोग बैठे होते हैं, जबकि उसको पूरे देश का काम देखना होता है, उसके पास उतना समय नहीं होता। हम एक नेता को जानते हैं, वो 4 ठो कुत्ता खिलाता रहता है ऐसे ऐसे, और सामने वाला जैसे पागल है वो कर, अरे भाई इनको बाद में खिला लेना, आप उसी समय खिलाने में, दूसरे की बात में आपका ध्यान जाएगा नहीं, नहीं उस समय करना, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये अरे भाई आप, या इसका मतलब आपका इंटरेस्ट लोगों में है नहीं। जी, फिर बन कैसे गया वो? अब बन गया, अब ये तो भाग्य है, ये तो हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, और हम सभी का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग जो है लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सब जगह चले जाते हैं। हमारा एक सवाल और है, क्योंकि आपसे बात करना बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक सवाल और पूछ सकते हैं आपसे? हाँ जी। आपका फोन भी आ रहा है, क्योंकि समय का काफी अभाव है। हाँ जी, हाँ जी। कोई जरूरी फोन है तो आप ले सकते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, करेंगे। और बहुत ही मतलब नीरजा भसीन हमारी अवॉर्डी में है। नीरजा भसीन जी का बात ही नहीं कर रही है काफी दिनों हाँ से। ये बात, ये तो हम इनके भरोसे, हमारा विश्व गुरु भारत रुका हुआ है कहीं, उन्होंने कहा था मैं चलूंगी, मैं करूंगी, फिर पता नहीं गायब हो गई कहीं पे। लेकिन आपको सुन रही है वो, बहुत अच्छी बात है जी। एक ये कि भाई जैसे आपने अयोध्या का 125 किलोमीटर का रेडियस को विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र हाँ जी बना रहे हैं, उसमें आप अभी सभी 182 ब्लॉक में लोगों के लिए जो गांव है, गांव 15,000 लोगों को हर स्टेट से जोड़ रहे हैं, वो किस लिए आप जोड़ रहे हैं? देखिए ऐसा है, जैसे अब ये हमारी नीरजा भसीन जी हैं, नीरजा भसीन मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान से आई होंगी, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली में हमारे पंजाबी भाई बहन आए, पाकिस्तान में उनका अपना गांव सब छूट गया जी, और यहाँ पे आकर के उन्होंने मेहनत से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खड़ा किया। तो हमें ये लगा कि ये लोग, एक तो इनको गांव से जोड़ दिया जाए जी, कि जो हमारे 15,000 ग्राम पंचायतें हैं, तो ये 15,000 लोग ग्राम पंचायत से जुड़ जाएं। दूसरा, इनका जो अपना अनुभव है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक बिजनेस में और समाज में आके इस्टेब्लिश किया, क्योंकि इनको लोग रोल मॉडल भी कई लोगों को समझते हैं, क्योंकि जिसका सब कुछ चला गया हो और उसने आकर के यहाँ पे अपने आप को दिल्ली में, भारत में पुनः इस्टेब्लिश किया, और दिल्ली में एक अच्छा खासा पंजाबी लॉबी का एक अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर, वर्चस्व है। तो ऐसे लोग उस गांव के साथ भागीदारी करें, भागीदारी में जो अयोध्या के आसपास, अयोध्या में जो स्पेशल स्पिरिचुअल जोन का है उसमें भागीदारी करें। भागीदारी में आप उसमें जाएं, वहाँ पे अपना काम धंधा व्यापार भी देख सकते हैं। बस मेरा एक निवेदन है कि गालियां मत छोड़िए वहाँ पे, क्योंकि पंजाबी गाली बहुत देते हैं, कुछ अधिकतर, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि गाली गलौज वहाँ के लोग नहीं करते हैं, वो भी इनसे कम नहीं है, लेकिन आज हम इस गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प ले ले अगर भारत, कि हम लोग एब्यूज नहीं करेंगे, हम लोग गाली गलौज नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसका अपमान करते हैं, किसको गाली देते हैं, उसका क्या मतलब है। देखिए कहा जाता है, जो हम बोलते हैं जिसको ब्रह्म वाक्य कहा जाता है, ठीक है जी। ये ब्रह्म वाक्य क्या होता है जी? ब्रह्म वाक्य, जैसे शब्द को ब्रह्म कहा जाता है, क्यों कहा जाता है जी? शब्द ब्रह्म तब होता है, मैक्सिमम गुरुओं का भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक शब्द माइंड, बॉडी एंड सोल से अलाइन नहीं होता है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोलने जा रहे हैं और जो आप एक्शंस में करेंगे, तीनों चीजें एक क्रम में आनी चाहिए जी।
डिसबैलेंस में नहीं होना चाहिए, जी तब वो ब्रह्म वाक्य की कैटेगरी में आने लगता है। जी ऐसे गुरु बहुत कम होंगे जी। कि वो ब्रह्म वाक्य, क्यों कहा जाता है कि साहब उनका वाक्य ब्रह्म वाक्य है। अनुज जी आपको गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। अच्छा, अनुज, कौन कौन अनुज? अनुज हमारे एक फेसबुक में। अच्छा अच्छा, अनुज जी, नमस्कार नमस्कार अनुज जी। जी तो ब्रह्म वाक्य, भारत को ब्रह्म वाक्य होने की, करने की स्थिति में आना चाहिए। जी और वो ऐसे ही गुरुओं के पास जाएं जो ब्रह्म वाक्य, यानी कि जिनका वाक्य ब्रह्म वाक्य हो। ब्रह्म वाक्य का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म वाक्य का मतलब कि हमने अगर कोई चीज कह दी तो वो होनी ही होनी है, घटित होनी है। ऐसे तो आजकल लोग कलयुग में देख ही नहीं पाते हैं कि ऐसा ही कुछ होता है कि किसी ने कुछ कह दिया और हो गया। क्योंकि वो लोग ऐसा सुनना नहीं चाहते हैं, जी वो लोग स्वयं ऐसे नहीं है, इसके लोग लिए अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं टैरो पढ़ती हूँ, अगर किसी को बताना होता है कि भाई ये चीज आप जो सोच रहे हो ये नहीं होगा, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे मन की बात कहे। अब मन की बात तो हो नहीं सकती होती है, जी। जो रियलिटी है वो बात करनी पड़ेगी। जी जैसे अगर मुझे कहीं पे लगता है कोई बुरा, कोई मुझे, तो मैं उसको टोक देता हूँ। हाँ जी ठीक है ना। जैसे एक वाक्य है, हालांकि पता नहीं मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जी एक थोड़ी वयोवृद्ध महिला थी, अच्छा ठीक है, तो हम अचानक उनके घर चले गए। हाँ हाँ किसी काम से उन्होंने बुलाया था, मुझे नहीं मालूम क्या काम था, लेकिन खैर वहाँ जाने के बाद बड़ा कि नहीं मैं मेकअप नहीं है। अरे मैंने कहा भाई मेकअप की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है मातेश्वरी, आप तो बिल्कुल वैसे ही साक्षात लग रही हैं, आप बिल्कुल बैठ करके काम की बात कर लो। मतलब आपको मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपने यूं कहा मतलब कि आप बहुत वैसे ही ठीक लग रहे वैसे हो। ही ठीक हो, दिखावे का क्या उसमें वो है। हाँ, हाँ। ठीक है कि अपने को ज़रा सी जो बात करनी है, मालूम चला हम 2 घंटा उसमें मेकअप में वेस्ट कर दें। तो ऐसी कुछ चीज़ों पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। आपको आवाना हेल्थ वर्ड देख रहा है। अच्छा, शिल्पी जी। हाँ जी नमस्कार देख रही है। नमस्कार। तो शिल्पी जी बड़ी अच्छी डेंटिस्ट है और बहुत ही प्यारी है, वो भी देख रही हैं। तो आदरणीय विजय तिवारी जी, आपने जो गुरु तत्व के बारे में इतना अच्छा बताया, लोगों को लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम गुरु को कैसे ढूंढें और असलियत में गुरु तत्व क्या है। और गुरु जिसको जीवन, जैसे आपने दत्तात्रेय भगवान जी के बारे में बताया कि उन्होंने हर उस चीज से सीखा जो उनकी लाइफ में चलते हुए मिले और जिनके अंदर अच्छे गुण थे, उनको उन्होंने अपने जीवन में उतारा। और ऐसे चलते चलते आपको भी लाइफ में जो भी देख रहे हैं कि कोई ऐसा मिलता है जिसमें अच्छा ज्ञान है और दिखावे से दूर रहा जाए, भारत को किस तरीके से हमें विश्व गुरु के रूप में और ज़्यादा स्थापित किया जाए, स्पेशल स्पिरिचुअल जोन बनाने के पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये सारे कार्य ईश्वर जो है वो करते हैं जी और प्रभु हमें प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वही हमारे को हमसे जो काम कराना होता है वो काम कराते हैं। तो मैं कोई स्पेशल स्पिरिचुअल जोन बना रहा हूँ ऐसा नहीं है जी मैं उसका माध्यम बन गया, जी ये एक अलग विषय है। और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि उसमें अपन पूरे अपने इनपुट्स जितनी भी हैं, एनर्जी है, जितना सोच है, उसको उसमें डालें। जी। लेकिन हम इसमें लोगों की भागीदारी को भी किस किस तरीके के लोग आपसे जुड़ सकते हैं इस अभियान में? हर प्रकार का व्यक्ति जुड़ सकता है। हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए काम नहीं हो जी, बशर्ते वो काम करना चाहिए। हमारे सरकारी असरकारी विश्व गुरु भारत अभियान, इसको बोलने से क्या तात्पर्य है? देखिए, असरकारी होता है कि ये सरकार यानी कि विश्व गुरु भारत सरकार के सहयोग से नहीं बनेगा, इसमें लोगों की भागीदारी होगी, वो असरकारी होगा। लेकिन असरकारी के साथ साथ असरकारी भी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए जी। ठीक है, वही विश्व गुरु भारत अभियान है। असरकारी क्योंकि सरकार का काम कहीं भी दुनिया में सरकार सब कुछ नहीं कर सकती और सरकार को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाहिए। सरकार को सिर्फ अपना लॉ एंड ऑर्डर देखे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, थोड़े थोड़े हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन को देख ले, बाकी व्यापार में, बिजनेस में, हर चीज़ में उसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया कि भारत को विश्व गुरु पूरे
विश्व ने मान लिया, उसके बाद भारत का क्या रोल रहेगा? रोल वही रहेगा जो एक गुरु का रहता है। हमेशा जो है उसको सजग रहना पड़ेगा, हमेशा उसको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, हमेशा उसको पूरे संसार के बारे में सोचना पड़ेगा। जी। इस समय कहाँ युद्ध हो रहा है, इस समय कहाँ पे अशांति है, कहाँ पे डिजास्टर हो रहा है, कहाँ पे सूखा पड़ रहा है, कहाँ पे किस चीज की आवश्यकता है, किसको हम कैसे कर सकते हैं। राइट सेंस में हमें मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा पूरे विश्व का। इसी तरीके से जैसे हम पूरे अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें पूरे विश्व का बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी पड़ेगी विश्व जी। को, भारत को। और हमें कहीं ऐसा ना हो कि हम वैसे तो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन कल्चर हम किसी और का अपनाए जा रहे हैं। देखिए वो विश्व गुरु नहीं होगा, वो एक नाटक होगा, और जी। हम उस नाटक से हम लोग तो थोड़ा दूर हैं। जी, बहुत ही अच्छा। और जो युवा लोग हैं उनके रोजगार को अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उनको क्या सलाह देनी चाहिए कि वो किस तरीके के लोगों को अपना गुरु माने? देखिए पहले तो ये पढ़ लेंगे जो हम भेज रहे हैं, दत्तात्रेय जी को पढ़ लें, ठीक है, पहली चीज। और आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे करें? हमसे संपर्क करें तो हमारे नंबर्स तो सब जगह रेडली अवेलेबल हैं, कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे अपने नंबर्स हैं नहीं। बहुत ही अच्छा आपसे लगा आदरणीय विजय तिवारी जी। जो लोग आपको देख रहे हैं वो लोग भी काफी आपको नमस्कार कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छा समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा पर आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आपको बहुत सारे लोगों ने सुबह भी काफी शुभकामनाएं दी थी। जो लोग आपको अपना गुरु मानते हैं उनको भी आप थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि आप बंगाल के भी बहुत सारे बच्चे और सब लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्रणाम।